हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, हमें उस कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है जो ओरिजिन से पास करता है। तो जब ओरिजिन से पास करता है तो इस लाइन का मतलब समझे। इस लाइन का मतलब है हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम पॉइंट पुट करते हैं। तो ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब हम उसका जनरल सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो उसमें ओरिजिन यानी एक्स वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, फिर है गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है dy अपॉन dx, ये होता है ना। टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट यही है एक्स वाई, और सम ऑफ द कोऑर्डिनेट मतलब एक्स प्लस वाई, ये हो गया। तो ये हमें मिल गई अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें इसको इस फॉर्म का बनाना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म का बनाना पड़ेगा। अभी तो ये इस फॉर्म का नहीं है, तो इस फॉर्म को बनाने के लिए क्या करेंगे, इस y को इधर ले आओ, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का बन गया। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर करके p और q की वैल्यू फाइंड कर लो। तो p की वैल्यू क्या आएगी, y का कोफिशिएंट क्या है -1, तो p की वैल्यू -1 हो गई, और q की वैल्यू क्या आ गई, q की वैल्यू आ गई x। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। p की वैल्यू -1 है, यहाँ पे माइनस dx 1 है। ठीक है, इसका मतलब 1 है यहाँ पे। ठीक है, चाहे 1 लिख दो, 1 dx। ठीक है, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर -x। ठीक है, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर -x। अब क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर -x इज इक्वल टू q क्या है, x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर -x dx प्लस c। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे I8 वाला इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा। तो यहाँ पे I8 से देखेंगे, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अलजेब्रिक पहले आता है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है तो ये सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दो, तो लगाते हैं y to the power -x, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन प्लस c, यही होता है। ठीक है, तो यहां से करते हैं, क्या होगा, y e टू द पावर -x, e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर -x ही आएगा, और अपॉन में -1 आएगा, तो माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, -x e टू द पावर -x माइनस डी डी एक्स ऑफ x तो 1 हो जाएगा, और e टू द पावर -x का करेंगे तो माइनस e टू द पावर -x हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे e टू द पावर -x का dx
प्लस सी। अभी इसका एक और बार इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो एक और बार इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे होगा y e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स आएगा और अपॉन में -1 आएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, ये जो कर्व है ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं। या पहले इसको यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स है ना, तो इस पूरे इक्वेशन को e टू द पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स से ई टू द पावर माइनस एक्स कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा -1 प्लस सी अपॉन में ई टू द पावर माइनस एक्स आएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी ई टू द पावर एक्स, ऊपर ले गया ई टू द पावर माइनस एक्स को, तो ई टू द पावर एक्स हो गया, ठीक है। अब इसमें x और y की वैल्यू पुट करते हैं। x और y की वैल्यू क्या है 0, तो 0 यहाँ पे भी 0, तो ये हट जाएगा। फिर -1 प्लस c ई टू द पावर 0, तो ई टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब ये c की वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स -1 प्लस ई टू द पावर x, ठीक है। तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करते, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।